नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। एक्चुअली मेरी तबीयत उतना ठीक नहीं है, दैट्स वाई मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है मीन्स ज़ुकाम है और अभी हल्का फुल्का खांसी भी है और मेरी थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग भी चल रही है, जिस वजह से रीडिंग में पहले के जैसे मतलब 2 दिन बाद मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो वो मैं नहीं कर पाई। ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए और बहुत ही धीमे धीमे बोलूँगी, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। सो मैं करने वाली हूँ सेंड रीडिंग। रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन हेल्थ उतना साथ नहीं दे रहा है, दैट्स वाई मैं एक शॉर्ट वीडियो ही लाई हूँ। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। हम देखेंगे आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस, चाहे आप सिंगल हो, किसी के साथ कमिटेड हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी है आपका लव स्टेटस इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। तो पाइल कैसे चूज़ करना है? आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। सामने ऑप्शंस है आपके, यहाँ पर आपके नाम का फर्स्ट लेटर कौन से ऑप्शन में आता है वो देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ कीजिए। हाई ऑप्शन नंबर 1। तो अभी मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि किसी को ऑप्शन 2 देखने को मन कर रहा है, तो हो सकता है आप किसी और पर्टिकुलर इंसान की तरफ से देखना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि किसी को ऑप्शन 2 भी देखने का मन है, देख लीजिएगा। ओके, पहले ये स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ आपका 7 जन्मों का रिश्ता हो। जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि हाथों की लकीरों में मानो पहले से ही लिखा हुआ है, हाथों की लकीरों में पहले से ही लिखा हुआ है कि तुम्हारा और मेरा दिल का रिश्ता है। और ये जो इंसान है ये आपको दिल से बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपके लुक्स पे फ़िदा है या आपके प्रोफेशन पे फ़िदा है, नॉट लाइक दैट। मुझे यहाँ सोल टू सोल कनेक्शन फील हो रहा है, सोल टू सोल कनेक्शन, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, तो ये उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से मैसेज आया है आपके लिए जो फ्यूचर में आपसे मिलेंगे। उनके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। ओके, थैंक यू। ये जो भी इंसान है ये अपने रिलीजन के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी पैशनेट इंसान है, पैशन के साथ जुड़े हुए हैं। सिंपल है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा फैशनेबल टाइप का भी नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी और भी पर्सनैलिटीज़ बाहर आएंगे क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे इस पार्ट को या इस ऑप्शन को। लेट्स सी लव लाइफ से रिलेटेड कौन से मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ASMR वीडियो बना रही हूँ एकदम कम वॉल्यूम में बता रही हूँ, बातें कर रही हूँ। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोग इनसे मिल चुके हैं और ज़्यादातर लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है फिजिकल फॉर्म में, मिलना चाहता है ये इंसान आपको फिजिकल फॉर्म में। और ये जब भी आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह मुझे इनसे मिलने जाना है, मैं इनसे मिलूँगा या मिलूँगी, समथिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और मैसेज आ रहा था, सडनली चला गया मैसेज। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1। हाँ, आ गया मैसेज। चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं ये इंसान,
चक्रव्यूह, जो हम कहते हैं ना कार्मिक लूप, कुछ इस किस्म का कार्मिक लूप में ये इंसान फंसे हुए हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में कई लोगों के साथ कार्मिक टाइज है, जिनके साथ इनको कर्मा क्लियर करना पड़ रहा है। ओके, चक्रव्यूह से मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ, इनका माइंड भी कई बार इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। इस पर्टिकुलर इंसान का माइंड भी, इनको पढ़ने का शौक़ है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे कि ये इंसान लैब में काम करते हैं, कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये इंसान लैब में काम करते हैं एंड ऑल्सो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में काम करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी स्टूडेंट है। मुझे किसी के लिए ये MBBS के स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं। डिपेंड करता है, सबके लिए सेम मैसेज नहीं है, बट जो भी है, इस इंसान को पढ़ने का बहुत शौक़ है। ये डिफरेंट बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये बहुत पढ़ाकू टाइप के इंसान है, किताबी कीड़े हैं, मैं वो नहीं कह रही, किताबी कीड़ा टाइप का भी नहीं है, लेकिन इनको अच्छा लगता है डिफरेंट बुक्स पढ़ना, सिलेबस के बाहर के बुक्स पढ़ना इनको अच्छा लगता है। लेट्स सी, लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 1। जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए मैसेज है, ये इंसान खाते पीते उठते बैठते आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। ऑटोमेटिकली आता है थॉट्स। नेचर लवर इंसान है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आई एम हियरिंग प्लांट बेस्ड फूड खाना इनको अच्छा लगता है। प्लांट बेस्ड फूड खाना मीन्स वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन, वीगन कह सकते हैं आप। ओके, ऐसे फूड्स खाना इनको अच्छा लगता है। नॉन वेज कम, वेजिस ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। रंगोली बनाना भी इनको अच्छा लगता है। कौन है ये इंसान और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ से रिलेटेड? क्या मैसेज है बेसिकली ये इंसान, चाहे जो भी हो, लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है? आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज है, बातचीत होता रहता है। ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपके लव लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर यूँ कह के पड़ रहा है। मेंटल इलनेस से खुद को बचा कर रखिएगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं वार्निंग है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कोई ऐसे व्यूअर है जो किसी रॉन्ग पर्सन के साथ कनेक्शन में है और उस पर्सन के थ्रू आपको झटका मिल सकता है। ओके, अदरवाइज जो मैंने बोला कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जिनकी वजह से आपके लव लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है, उस इंसान की वजह से आपको झटका लग सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मुझे माँ दुर्गा का रूप दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा झलक मुझे माँ काली का भी नज़र आ रहा है। दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। दुर्गा कवच रात को सोने से पहले सुनिएगा, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिएगा। दुर्गा कवच, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो नवरात्रि आ रही है, एक जो होता है ना अक्टूबर के मंथ में नवरात्रि, ये वो वाला नवरात्रि नहीं है, गुप्त नवरात्रि जो आएगा ना, मुझे उससे रिलेटेड मैसेज मिल रहा है आपके लिए। गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड, गुप्त नवरात्रि में आप माँ दुर्गा से मन्नत मांग सकते हैं अपने लव लाइफ को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर। एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी,
क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1? क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ से रिलेटेड? आपके लव लाइफ ना बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत खूबसूरत, जैसा आपने सोचा था वैसा, बट नज़र लग सकता है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, उसमें भी नज़र लगता है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा पब्लिक मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा। ठीक है? जैसे कि मन चाहा इंसान आपको मिलेगा, और जैसे आपको दिख रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, तो फ़ोटो स्टेटस वगैरह डालना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाना या समथिंग इस टाइप का करना स्टार्ट कर दिया, उन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा रोकिएगा इन सब चीज़ों से खुद को, ज़्यादा इसमें मत घुसिएगा। ठीक है? इसमें एनर्जी मत लगाइएगा ज़्यादा। ओके, और कोई मैसेज लव लाइफ से रिलेटेड फॉर ऑप्शन नंबर 1? अल्फ़ाबेट एस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एस, मुझे एक पर्टिकुलर लेडी दिखाई दे रही है जो अनवांटेड, मुझे सुनाई दे रहा है अनवांटेड। अब इसका क्या मतलब है अनवांटेड? यहाँ मुझे एक उखड़ी उखड़ी सी एक लेडी दिखाई दे रही है, उखड़ी उखड़ी सी लेडी जो खुश नहीं है बेसिकली अपने लव लाइफ में, सिंगल मुझे दिख रहे हैं वो, जैसे कि वो सही ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, सही पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको आपका माइंड क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, अपना माइंड क्लियर कीजिए। डीक्लटर, आई एम हियरिंग डीक्लटर। ओके, आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी हैं जो ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं, रोक रहा है आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स को आने से रोक रहा है, कहीं ना कहीं डिले कर रहा है। तो डीक्लटर कीजिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कीजिए, सबकॉन्शियस हीलिंग कीजिए। किसी के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जैसे कि 3 बच्चा एक साथ पैदा होना, ये आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन 3 बच्चा एक साथ पैदा होगा किसी का, फ्यूचर में हो सकता है, या फिर अभी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट बहुत कम ही केसेस होंगे ऐसे। बट मुझे कुछ लोगों के लिए आई मीन कुछ लोग मीन्स 1 या 2 इंसान के लिए ये मैसेज है, सबके लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, जिनके लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, जो ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं या फिर कमिटेड कनेक्शन में है, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मीन्स आपके पार्टनर के लाइफ में और भी कोई पर्टिकुलर पर्सन है। लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को? थैंक यू। हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पर। ओवर थिंक करना, ये आपका एनर्जी है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। मंकी माइंड, आपके माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा, एक जगह टिकता ही नहीं है। एक उदासी है आपके साथ, आपके चेहरे में एक किस्म का उदासी है कि आगे बढ़ रहे हैं बस। यहाँ पर मुझे कुछ फीमेल एनर्जी मिल रहा है, जैसे कि किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हैं, किसी पर्सन को पीछे छोड़कर आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार लौट कर देखते हैं पास्ट को। एक किस्म का घबराहट है आपके अंदर। तो अगर आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो बार बार पीछे मुड़ के मत देखिएगा, घबराहट की ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ योर पास्ट की जितनी भी बैड मेमोरीज है ना, उसे रिलीज़ कीजिए। पॉजिटिव एनर्जीज आपको ऐड करना है अपने लाइफ में। एक तो ये मैसेज है कि अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज ऐड कीजिए। अब ये पॉजिटिव एनर्जीज कैसे ऐड होगा? खुद के अंदर चेंजेस लाकर, एंड ऑल्सो आपके सराउंडिंग, जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं, देखिए कितने पॉजिटिव लोग हैं वो लोग, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिए उस हिसाब से। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, कैसा है वो बंदा या बंदी, पॉजिटिव या नेगेटिव।
मशरूम मुझे दिख रहा है, मशरूम, वही अननेसेसरी थॉट्स टेम्पररी बेसिस पर। ओके, मैं रीडिंग करते करते थोड़ा थोड़ा पानी भी पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, बार बार ड्राई हो रहा है गला। लेट्स सी और कौन से मैसेजेस है लव लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैक्रोनी, किसी किसी को मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है। आप लोग बहुत क्रिएटिव है, ऑप्शन 1 बहुत क्रिएटिव है। अपनी क्रिएटिविटी को जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए, इससे आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगा। अगर आप क्रिएटिविटी में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपके लव लाइफ में भी आएगा। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी की कमी है, पैशन क्रिएटिविटी उसकी कमी है, मानो कनेक्शन में तो है लेकिन स्टिल खुश नहीं है। जैसे कि आप जो चाहते हैं आपके पार्टनर वैसा नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर जो चाहते हैं आप वैसा नहीं चाहते हैं, समथिंग वैसा। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत है। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सुबह शाम उन्हें याद आता रहता है आपका। और कोई मैसेज फॉर ऑप्शन 1। बहुत लंबा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा गला थैंक यू। प्रोटेक्शन में है आप लोग और आपका लव लाइफ भी प्रोटेक्शन में है। आपका स्पेशल 1, ये बोलते वक्त जिस इंसान का भी चेहरा आपके सामने आ रहा है वो इंसान प्रोटेक्शन में है। अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में इस वक्त तो आपके लिए जो बना है वो प्रोटेक्शन में है और आपको राइट टाइम पर मिल जाएगा। ओके, ब्लॉसम, ब्लॉसम, आई एम हियरिंग ब्लॉसम, खिलने वाला है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है। और जो लोग कंप्लीट सिंगल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लेट्स सी लव एंड लव लाइफ से रिलेटेड कौन से मैसेजेस है। 1 मिनट। लव लाइफ से रिलेटेड कौन से मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। रिसीविंग मोड पे रहिएगा। किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं आप लोग। एक कार्ड नीचे गिरा है तो मैं उठाऊंगी नहीं उसको। इमोशंस को क्यों दबा कर रखते हैं आप लोग? रोने का मन कर रहा है रो लीजिए, गुस्सा करने का मन कर रहा है गुस्सा कर लीजिए, रोकिए मत। घोस्ट, पीकॉक, थैंक यू। डिवोशन, वाह, बहुत क्लियर मैसेजेस है, बहुत क्लियर मैसेजेस। योर डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके तरफ अट्रैक्टेड है। आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसको डिवाइन ने स्पेशली आपके लिए बनाया है, वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। आप अपने लव लाइफ को सुधारने के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज करने का टाइम आ गया है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि शायद या तो आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लॉक किया था
या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको ब्लॉक किया था। यहाँ मैं ज़्यादातर लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट का मुझे मैसेज आ रहा है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या तो आपने उनको ब्लॉक किया था या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया था पास्ट में। ओके, चाहे जिसने भी जिसको किया हो, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है। ओके, और आप इस कनेक्शन को खूबसूरत बनाने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, अपने इंट्यूशन का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। दैट्स ऑल फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। मैं धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। ओके, मतलब प्रॉब्लम है गले में। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2। आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे हैं। जितना ओपन अप आपको होना चाहिए उतना ओपन अप आप नहीं हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितना ओपन अप आपको होना चाहिए आप उतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है तब भी आप खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप फीमेल व्यूअर है तो मुझे क्लियरली आपके लिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। 2 लड़के हैं, आपको चूज़ करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। और अगर आप लड़का है व्यूअर, तो मुझे दिख रहा है कि आप जिनको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं या जिनके साथ कमिटेड है उनके लाइफ में कोई और भी है जो उनकी तरफ इंटरेस्टेड है। ठीक है, और आपके जो पर्सन है, फीमेल पर्सन, वो कंफ्यूज है कि दोनों में से आपको चूज़ करें या किसी और को। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। जिनके साथ रेजोनेट करता है एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। ठीक है। कौन से मैसेजेस आप लोग देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। उखड़े उखड़े से है उखड़े उखड़े से है, जैसे कि या तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान से उखड़े उखड़े से हैं और वो इंसान आपको मनाना चाह रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों रूठे हो आप? रूठे हुए क्यों हैं? वो जानना चाहते हैं। आपको अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल तो करना है फॉर श्योर। यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन टेस्ट चल रहा है आपका इस वक्त। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या किसी के साथ कनेक्शन में ही हो, लेकिन इस वक्त आप लोगों का डिवाइन टेस्ट चल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे डिवाइन यूनियन सुनाई दे रहा है। डिवाइन यूनियन, डिवाइन के साथ मर्ज हो जाना। ओके, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं लव लाइफ से रिलेटेड? मदर और फादर इशू हो सकता है आपके लव लाइफ में। ओके, माँ बाप से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपके लव लाइफ में, जैसे कि आप इसको पसंद करेंगे, आपके पेरेंट्स पसंद नहीं कर रहे हैं, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स रिलेटेड
मुझे यहाँ दिख रहा है ऑब्स्टिकल्स। किसी किसी के लिए सिर्फ उनकी माँ से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं लव लाइफ में। लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज़ फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। किसी किसी को छोटे बच्चे का वीडियोस बहुत नज़र आ सकते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ का, प्रेग्नेंट लेडीज़, छोटे बेबीज़। से चेंजेस आएंगे या क्या है लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, एक मैसेज आया है यहाँ पर लव लाइफ के बाहर का। अगर आप किसी को डांस सिखाना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। कोरियोग्राफी आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई मैसेज लव लाइफ से रिलेटेड? मुझे यहाँ पर कई सारे लोगों की एनर्जीज मिल रहा है आपके लव लाइफ में, इंटरफेरेंस। सॉरी। रीडिंग के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों का। ओके, और आप लोगों की लव लाइफ में कई सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है तो इन फ्यूचर जिसके भी साथ आपका बात बनेगी उसमें बहुत सारे लोग इंटरफेयर करेंगे। ज़्यादातर मेल एनर्जी मुझे दिख रहा है, मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, एंसेस्ट्रल कर्स जिन लोगों के ऊपर है, उनके एंसेस्टर स्पिरिट्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे बहुत ज़्यादा। मुझे रोका जा रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को मैसेजेस देने से। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड और एक मैसेज, फाइनल मैसेज। में और ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस रीडिंग को करते वक्त। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। आपको अपनी गुस्सा, एग्रेशन के ऊपर काम करना है। क्योंकि इसी गुस्सा, एग्रेशन की वजह से या फिर यूँ कहे कि ईगो के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। आप फीमेल हो या मेल हो, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसे बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है। एक तो मुझे ये दिख रहा है थ्रोट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है, दैट्स वाई मैं यहाँ आप लोगों की एनर्जी स्पिक कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे। एक तो मेरी खुद की भी थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग चल रहा है, यहाँ ऊपर से मैं आप लोग की एनर्जी स्पिक कर रही हूँ, राइट। तो डबल ट्रिपल हो रहा है मेरे साथ। लेट्स सी, नाउ मैं कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है मुझे। आपके आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिएगा। लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 2। स्कल, डिब्रूगढ़ मुझे सुनाई दे रहा है। असम का ही स्टेट, असम का ही डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़, मुझे सुनाई दे रहा है। विजन,
लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज। थैंक यू। ट्री, राइट। ओके, आपकी फैमिली का कोई पर्टिकुलर पर्सन तो है आपकी फैमिली के। फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, जिनका इंटरफेरेंस है आपके लव लाइफ में। और अगर आप अभी सिंगल है, आपके लव लाइफ में कोई भी नहीं है, इन फ्यूचर वो फेमिनिन एनर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। नॉट ओनली फेमिनिन एनर्जी, मैंने पहले बोला था यहाँ से जब मैं रीडिंग कर रही थी, मुझे मदर और फादर रिलेटेड इश्यूज दिख रहा था। यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिल गया, फेमिनिन एनर्जी है। बेसिकली फैमिली रिलेटेड इश्यूज की वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इस वक्त आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, ठीक है? अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लीक हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं पर्टिकुलर इंसान को लेकर, बहुत ज़्यादा अगर आप उस एनर्जी में रहते हैं, तो आपका एनर्जी यहाँ पर लीक हो रहा है, एनर्जी लीकेज, जिसका फ़ायदा पर्टिकुलर लोग उठाते हैं अलग तरीके से। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी मत कीजिएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एंड बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए अवेलेबल भी मत रहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपकमिंग टाइम पर आप ही के फैमिली आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं आपके लव लाइफ के। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आई एम सॉरी, मेरा हेल्थ उतना ठीक नहीं है। स्पेशली आप लोग की रीडिंग करते वक्त यहाँ से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आया, तो मैं जितना मैसेजेस देना चाह रही थी उतना मैं नहीं दे पाई। सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।